शिव की इस नगरी में बात धर्म, संस्कृति, शिक्षा और संगीत की हो तो मौज मस्ती अल्हड़पन से अछूता नहीं रह सकता ये शहर। और मौज मस्ती की बात हो, अड़ी की बात हो तो पप्पू की 80 की चाय की दुकान भी कैसे अछूती रह सकती है। कल ये पप्पू की चाय की दुकान और सुर्खियों में आ गई जब देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर चाय पीने के लिए आ पहुँचे। राजनीति की पाठशाला और उसकी चर्चा में सुर्खियों में रहने वाले ये पप्पू की दुकान पे कल किससे मुलाकात हुई, किससे क्या बात हुई, यह जानने के लिए चलते हैं इसी दुकान पे और जानते हैं कि लोगों ने किस तरह से प्रधानमंत्री से बात की और उनसे क्या क्या बातें हुई। ये चाय की दुकान का इतिहास रहा है कि आज़ादी के पहले इनके दादा ने, मनोज जी बैठे हुए हैं, इनके दादा ने इस दुकान की नींव रखी और तब से लगातार तीसरी पीढ़ी है। मनोज जी, कल प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था आपके पास जी, क्या रहा वाकया, थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। बहुत अच्छा लगा। बम बम हो गए हम लोग, सब लोग। और वैसे भी काशी बम बम ये है, अब मोदी जी के आने के बाद से और कुछ बम बम हो जाता है। कल रोड शो था, रोड शो के बाद आपके पास आए थे। रोड शो के बाद आए हैं, ऐसा इसके पहले पिताजी के हमारे प्रस्तावक बने हैं इनके। अब मोदी जी की निगाह में हमेशा ये दुकान हमेशा रहता था, ऐसा नहीं है। मनोज जी, और कितने राजनीतिक लोग यहाँ पे आए आपके पास? बहुत राज्य के लोग आए थे, ऐसा नहीं है कि कोई हर आदमी ऐसा आता है तो एक बार यहाँ जरूर आते हैं चाय पीने। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी अगर काशी आते हैं तो सब लोग यहीं आके चाय पीते हैं। प्रधानमंत्री का आना हुआ था आज तक कभी हमको देश का आज़ाद होने के बाद कभी प्रधानमंत्री कहीं किसी की दुकान पे चाय नहीं पिए थे। पहली बार आए? पहली बार, और किसी की दुकान पे ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की दुकान पे बैठे चाय पिए। कैसा लगा, आपका क्या अनुभव? ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो खुदे बम बम हो गए हैं और इतना खुशी होगी कि एक दूसरे से बात करने का मन नहीं कर रहा है, इतनी खुशी है। सुबह से लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, सबसे वीडियो कॉल कर रहे हैं। जी, ये मोदी जी का भाग्य है और मेरा भाग्य है, मोदी जी का आशीर्वाद। हाँ, मोदी तो ऐसे आशीर्वाद ही जैसे पिताजी ने अपने लड़के को आशीर्वाद देते हैं। चाय पिलाई आपने? जी, एक नहीं तीन चाय पिलाए। पैसे दिया उन्होंने? वो तो बंद लिफाफा में क्या था, वो तो हम लोग अभी तक कुछ खोला नहीं आपने? लिफाफा हमने नहीं, हो जाता लिफाफा खोलते मेरा किस्मत खुल जाए, वो लिफाफा में है। कब खोलेंगे वो लिफाफा? वो पिताजी के पास लिफाफा है, वो हमने ले आके पिताजी के हाथ में दे दिया लिफाफा। वो लिफाफा उसी तरह पड़ा है, पिताजी अपने पास रख दिया उसको। चाय की चुस्की हुई और लिफाफा मिला। लिफाफे में मनोज जी को उम्मीद है कि उनकी किस्मत बदल जाने वाली कुछ चीज़ें हैं और वो जो संस्कार रहा है कि कोई चीज़ मिली हो तो वो पिता को दे दी जाए, तो मनोज जी ने भी ऐसा ही किया, वो लिफाफा अपने पिताजी को दे दिया। लेकिन अभी यहाँ पे और बहुत से लोग, जो लोग कल यहाँ मौजूद थे, उनमें लोगों से बात करते हैं। आप कल थे यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी जी का आना हुआ था? जी, मैं यहाँ पर था, उपस्थित था, उनके साथ बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी। दुकान के बारे में उन्होंने पूछा जो है कब से है दुकान, कौन कौन चला रहा है, क्या है, और चारों भाइयों से जो है कि उन्होंने मुलाकात किया, बात किया, जानकारी ली और बताया जो है कि इसको संजो करके रखने के लिए कि इसको इसी तरीके से चलाते रहना। अशोक जी, बात राजनीति, चुनाव प्रचार, सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में उन्होंने चुनावी परिचर्चा कुछ नहीं किया। उन्होंने चुनावी परिचर्चा कुछ नहीं किया, बस वो आए, बैठे थे, चाय पिए हैं, चाय पी करके हाल चाल लिए हैं, परिवार के कुशल क्षेम पूछे हैं, पिताजी का हाल चाल पूछे हैं और आगे जो है कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में उन्होंने बात किया है कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है कि कैसा लगा आप लोगों को। तो यहाँ लोग और भी लोग बैठे थे तो और अंदर जो स्वर्ण मंडित हुआ है वहाँ पर उसके बारे में बात किया है और उन्होंने ये कहा है कि काशी विश्वनाथ का और जल्द ही जो है विस्तार स्वरूप और जो है कि उसको स्वर्ण मंडित कराया जाएगा। और पूछे हैं कि काशी में और किस चीज़ की कमी है, क्या और किया जाए, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। ये आपकी प्रधानमंत्री जी की पहली मुलाकात थी? जी, पहली मुलाकात की, अविस्मरणीय थी। कोई ऐसा कभी सोचा नहीं था, कभी कोई कल्पना भी नहीं हुआ था कि वो इस दुकान पर आएंगे और 15 मिनट तक बैठेंगे और चाय पिएंगे। और एक चाय पिया उन्होंने, जब बोले चाय अच्छी लगी उनको तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या नाम है भाई का जो है, तो बोले मनोज। तो उन्होंने आवाज़ दे करके बुलाया, मनोज एक चाय और दो। उसी कुल्हड़ में उन्होंने जो है कि वो चाय लिया, फिर से जो है कि उसी कुल्हड़ में जो है कि चाय लिए और चाय लेकर के पिए, जो है कि बातचीत करते। जाते समय उन्होंने एक चाय फिर वहाँ गेट पर खड़े होकर के पिए और सारे लोगों के साथ जो है कि सारे भाइयों के साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाए हैं।
पीठ ठोकर के आशीर्वाद भी दिया है उन्होंने। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने जो देना था वो भी दिए हैं। उसको भी जो मनोज जी ने बताया कि लिफाफा बंद है पिताजी के पास। नहीं, वो पिताजी ने जो है कि उसको भगवान को शरण में अर्पित कर दिया। ये देख सकते हैं, ये अड़ी जरूर कही जा सकती है, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आत्मीयता को प्रकट करता रहा है। किसी तरह की कोई मतदान के बारे में, वोट के बारे में, पार्टी के बारे में, राजनीतिक कोई चर्चा नहीं हुई और सिर्फ ये चर्चा की कि आप कैसे हैं, दुकान को बढ़ाइए। तो ये बताता है कि एक सांसद के रूप में उन्होंने किस तरह से अपने संसदीय क्षेत्र के रहने वाले लोगों से चर्चा की और उनसे बातें की। आप भी यहाँ पे थे, आपसे भी मुलाकात हुई? आप नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई थी, बगल में बैठे हुए थे, देखा आपने? हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे। यही कैसा लगेगा ये देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र यशस्वी मंत्री हुए हैं और हम तो चाहेंगे बाबा से आशीर्वाद के रूप में यही मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और कमल के फूल पर मोहर लगाए और आदित्य योगी जी चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने। सर, क्या शुभ नाम है आपका? ऐसा हमने तो रिसीवर किया यहाँ पर और यही पप्पू की अड़ी है हाथ जरा से नीचे कर लीजिए। हाथ नीचे। हाँ, पप्पू की अड़ी है पुरानी अड़ी है। यहाँ पर तो चाय पीना, और उन्होंने कुछ कहा नहीं किसी से वोट देने के लिए, लेकिन साक्षात शंकर की औलाद, क्या नाम, अवतार है वो, उनके आने ही से शंकरमय हो गया। तो जितने लोग हैं आप देख रहे हैं, ये एक जो लगा कर पंजा लगा कर बैठा हुआ था भागी गया यहाँ से, जितने लोग हैं सब भाग गए और शंकर जी का त्रिशूल यूँ चल रहा था उनके ऊपर से। आज के डेट में आप सुन लीजिए, पुनः मुलाकात होगी। मेरा एक वो सेवापुरी वाला थोड़ा अपाहिज है, वो भी जीतेगा। 8 का 8 सीट हम यहाँ का ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो आपसे कोई कैंपेनिंग नहीं की, किसी तरह से वोट मांगा नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आपसे व्यक्तिगत चर्चा की। सबसे उनका आना ही सबसे बड़ी चीज है। हाँ, और शंकर जी जाते हैं तो आशीर्वाद उन देते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इस मनोज को भी आशीर्वाद दिया जाओ। हाँ, इन सबों के जितने लड़के हैं जो आज तक हुआ नहीं थे, यही है उनका लड़का पप्पू का ही। आपने देखा कि सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह से कुछ नहीं कहा पार्टी के बारे में। सारे लोगों से सिर्फ अपनत्व की बातें की। जाते जाते एक चाय फिर पी गए, 3 चाय पी। चाय अच्छी लगी पप्पू की अड़ी की, पप्पू की अड़ी पे उन्होंने अपनत्व की बातें की। जाते समय उन्होंने यहाँ पे पान भी खाया। ये अब इनसे बात करते हैं। चाय पीने के बाद निकलते समय आप देख रहे हैं पप्पू की चाय की अड़ी के साथ में यही मनोज जी, जिन्होंने 3 चाय पिलाई। चाय अच्छी लगी थी मोदी जी को। और उसके बाद फिर यहाँ गोपाल जी चौरसिया की इनकी पान की दुकान है, यहाँ पर उन्होंने पान भी खाया। क्या अनुभव रहा गोपाल जी का? क्या कहा उन्होंने मोदी जी ने आपसे? कच्चे का चूना लगा दिए थे, चूना नहीं लगाना चाहिए था, बस यही है। पान खाया आपने? कौन सा पान खिलाया उन्होंने? यही पान खिलाया। कौन सा पान है ये? मगही पान है। मगही पान, बनारसी मगही की काफी। हाँ। कैसा आपको फील हुआ? आप कभी प्रधानमंत्री को पान खिलाए थे क्या? एक गरीब दुकान पर खा लिए, बहुत कृपा है। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? कुछ नहीं, क्या कहेंगे। उन्होंने वोट के लिए कहा क्या आपसे? नहीं, ये सब नहीं कहा गया। अब उतना समर्थन है। पान खाने के बाद पान की कुछ प्रशंसा की उन्होंने? नहीं, खाए चले गए। बनारसी मगही पान मोदी जी ने यहाँ पे खाया। गोपाल जी चौरसिया ने अपने हाथों से लगा करके दिया। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही कि उन्होंने कहा कि चूना नहीं लगाइएगा, और गोपाल जी उस पर मुस्कुरा भी दिए बताते हुए कि हमने चूना नहीं लगाया, और मोदी जी पान खाए और चले गए। ये पूरा वाकया रहा मोदी जी का। इस पप्पू की अड़ी पे उन्होंने किसी से किसी तरह का पार्टी का कोई प्रचार नहीं किया, सिर्फ व्यक्तिगत बातें की। शैलेश चौरसिया, TV9।